हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजय मनाज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आजकल बहुत र्यूमर चल रहा है कि बैन कीजिए चाइना के गुड्स को, चाइना को बायकॉट कीजिए, चाइना को बैन कीजिए। दोस्तों, ये हमेशा हम सुनते आते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि हम चाइना के गुड्स को बैन कर सकें इंडिया और वर्ल्ड के लिए, और क्या हम चाइना को बायकॉट कर सकते हैं, हम क्या चाइना को बैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या हम चाइना गुड्स को बैन कर सकते हैं इंडिया और वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों, इसका सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल आंसर है नो। कोई भी देश किसी भी देश के गुड्स को बैन नहीं कर सकता जब तक कि उसको उस देश से कोई युद्ध का खतरा ना हो या फिर उस देश से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का खतरा ना हो। जैसे और हमारे पाकिस्तान के केस में हम वहां पे बैन कर सकते हैं, पर चाइना के केस में ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। कोरोना के केस में ये एक महामारी है, ये एक एपिडेमिक है, और जब तक इसका कुछ क्लियर नहीं होता कि ये कहाँ से हुआ है, जो भी र्यूमर्स ही हैं, रिसर्च चल रही है, तब तक कोई भी देश चाइना को सिर्फ इस बिहाफ पे उसके गुड्स जो है वो बैन नहीं कर सकता। सो दोस्तों, सरकार के लिहाज से ये ना है। हाँ, सरकार इतना कर सकती है कि वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, ताकि चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हों और वो किसी भी देश की मार्केट में ना पहुंच पाएं और वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच ही ना पाएं। इसके अलावा वो कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट इंडिविजुअल यानी हम लोग अगर ये देश के अंदर आते हैं तो क्या हम लोग इसका बायकॉट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जवाब है फिर से ना। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और हम उनको बायकॉट करते हैं, तो भारत के अंदर अभी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था नहीं है कि उसके बदले में वैसी ही सस्ती चीज़ हमें उपलब्ध हो जाए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दिवाली हो, स्टैचू हो, भगवान की मूर्तियाँ हो। हम जानते हैं कि दिए से लेकर पतंग की डोर तक सब कुछ चाइनीज़ ही है। सो भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम चाइनीज़ माल को ना खरीदें तो उसकी जगह हम भारतीय माल खरीद लें और हमारा पैसा भारत में ही रहे। दोस्तों, अगर हम चाइनीज़ माल नहीं खरीदेंगे तो हमें कोई साउथ कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना पड़ेगा, कोई यूएसए का इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई वियतनाम का, कोई ताइवान का। तो उसमें क्या होगा, जहां हम 100, 500 या 1000 रुपये दे रहे हैं, वहां पे हमें 200-500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें चाइना से सस्ती नहीं है। तो दोस्तों, नुकसान तो वही रहा, हमारा पैसा जो है वो भारत में रहने की बजाय बाहर चला गया। अब जहां हम पहले 200 रुपये दे रहे थे, अब वो पैसा 300 रुपये जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो है वो नुकसान हमें ही होगा। जब तक भारत खुद सक्षम नहीं हो जाता अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तब तक हमें चाइनीज़ को बायकॉट करने का कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि चाइना को बैन कर दो, चाइना को बायकॉट कर दो, चाइना के में अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना करो, ना चाइना में कोई इन्वेस्टमेंट आने दो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ भारत की। अभी हाल ही में हमने एफडीआई में अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है कि जो भी देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उससे चाइना भी इफेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर 23 में से 18 स्टार्टअप्स जो हैं वो चाइना द्वारा ही स्पॉन्सर किए जाते हैं। $5 बिलियन इन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा चाइना ने टेक्नोलॉजी, मोबाइल और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भारत में बहुत इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, अगर हम सिंपली ये कह दें कि हमें किसी देश की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो भी स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो पल पल जो है इस चक्कर में रहते हैं कि उन्हें फॉरेन डायरेक्टमेंट या विदेशी निवेश आए, अगर वो देश इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उनका जो है गुजारा मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अमीर देशों की बात करूं, जैसे अमेरिका, यूरोप, जिन्होंने अपने प्लांट्स, जैसे आप जानते हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने, सैमसंग, इन सब ने अपनी जो है फैक्ट्रीज वो चाइना में खोली हुई हैं। चाइना का एक प्रांत है शेंजन, जहां पे वर्ल्ड का 90%, जी हाँ दोस्तों, 90% इलेक्ट्रॉनिक अकेला चाइना के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, वो भी एक शहर के अंदर। सो दोस्तों, अब ये वहाँ पे क्यों जा रहे हैं सारे के सारे, ये भारत में क्यों नहीं आते हैं, वियतनाम में क्यों नहीं आते, श्रीलंका में क्यों नहीं आते, यहाँ पे भी चीप लेबर है। उसका रीज़न है दोस्तों, सबसे पहला वहाँ पे स्किल्ड लेबर है। तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे जो है स्किल्ड लेबर के अंदर आते हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों, यही स्किल्ड लेबर अगर यूएसए में काम करे तो वो $7 से $8 पर आवर लेती है, जबकि चाइना में $2 से $3 पर आवर पे वो काम करते हैं, और रूरल एरिया के अंदर यही स्किल्ड लेबर $1 पर आवर पे काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, चीन के अंदर चाइल्ड लेबर का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो सस्ती मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, चीन के अंदर 16 घंटे काम भी होता है। इसके अलावा वहाँ पे इन्वायरमेंट और पर्यावरण का कोई महत्व नहीं है। 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग 50 में से टॉप 23 पोल्यूटेड सिटी चाइना की थी। इसके अलावा चीन के अंदर इन्वायरमेंट को लेके भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्हें सिर्फ इस वक्त अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और वर्ल्ड का मोर देन 40% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में ही होता है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों, हर कंपनी का वहाँ पे ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का, वो ये है कि चाइना में एक्सपोर्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। सो दोस्तों, आप अज्यूम कीजिए हर कंपनी जहाँ पे से सस्ती लेबर मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है, सस्ते एम्प्लॉय मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम मिल रही है, टैक्स फ्री मिल रही है, तो वो दोस्तों चाइना को छोड़ के कहाँ जाएगा। और अब हम बात करें दोस्तों इस कोरोना वायरस की, कोई नहीं जानता आने वाले समय में क्या होना है।
जो गरीब देश हैं वो शायद और गरीब होते जाएं, अमीर देश और गरीब अमीर होते जाएंगे। तो दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि जून सितंबर के बाद जब हालात थोड़े सुधरेंगे तो हर देश चाहेगा कि दूसरा देश उस देश में पैसे इन्वेस्ट करे। हर देश ये चाहेगा कि मेरे अंदर देश के अंदर इंडस्ट्री आए, मेरे देश के अंदर लोग पैसा लगाएं ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित या रिवाइटलाइज कर सके। तो इस केस में सबकी नजरें फिर से चाइना, यूएसए और यूरोप के ऊपर होंगी, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद सिर्फ यही 3 शक्तियां बचेंगी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। सो एक बार फिर रिच जो है वो और अमीर होगा, रिचर होता जाएगा, गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। सो अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि चाइना बर्बाद होने वाला है, चाइना का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा और तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज भी चाइना के पास है। ये हम कभी ना हमें भूलना चाहिए और ना हम ये भूल सकते हैं कि चाइना ही वो ऐसी कंट्री है जो आज अकेले एशिया को 40%, यूरोप को 22%, अमेरिका को 23% और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को 4% जो है गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रही है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री के पास हो उसको दोस्तों अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा आफ्टर दिस पैंडेमिक कुछ जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि दोस्तों शायद यूरोपियन यूनियन टूट जाए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं इटली को इस वक्त किसी भी देश का सहारा नहीं है, उनकी अपनी यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ गई है और जर्मनी जैसे देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि चाइना, रशिया और क्यूबा ने उसका साथ दिया है। सो माइट भी ये हो सकता है कि इसके बाद वो जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे। दूसरी चीज दोस्तों, जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो हर देश के पास इतने कम संसाधन होंगे कि वो दूसरे देश से बचना चाहेगा, बड़े देश छोटे देश को खाने की कोशिश करेंगे। सो इस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि एक देश ग्लोबलाइजेशन यानी इन्वेस्ट मंगाता है या वो दूसरे देश से बच के कारण अपनी इकोनॉमी को ब्लॉक कर लेता है। सो दोस्तों देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस, बट फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज की डेट में ये कहना कि हम चाइनीज गुड्स को बैन कर दें और चाइना को बैन कर दें वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।